हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट से एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले तक के सारे पार्ट मैंने वीडियो के जो आपकी ये वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, थर्ड क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि इक्वेशन आपको क्रिएट करनी है कि इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। आइए हम थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। मान लो सिटी में कोई एक टैक्सी चलती है जिसका कि एक फिक्स चार्ज दे रखा है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। उसके साथ साथ जैसे मान लो आपने कोई टैक्सी की तो वो ये कहेगा पर किलोमीटर 10 रुपये सपोज करो चार्ज है, लेकिन आप जैसे ही टैक्सी में बैठ के 100 रुपये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। 100 रुपये तो वो जितना आप किलोमीटर ऐड होता जाएगा उसके रुपीज़ ऐड होते चले जाएंगे ऐसे। तो फिक्स चार्ज के साथ साथ एक्स्ट्रा चार्ज भी लग रहा है। अच्छा, उसके बाद मान लो उसने डिस्टेंस कवर की 10 किलोमीटर, उसके लिए ये रुपीज़ का सिंबल होता है, उसने 105 रुपीज़ दिए। अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसने 155 रुपीज़ दिए। आपको फिक्स चार्ज निकालना है और पर किलोमीटर का चार्ज निकालना है, और साथ साथ ये बताना है अगर वो पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या करते हैं, फिक्स चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज, सबसे पहले फिक्स चार्ज मान लेते हैं फॉर टैक्सी। टैक्सी के लिए हमने मान लिया फिक्स चार्ज x रुपीज़। आप रुपीज़ लिख सकते हैं या सिंबल लगा ले, एक ही बात है। उसके बाद फिक्स के बाद एडिशनल चार्ज भी लगता है। लेट द एडिशनल चार्ज फॉर पर किलोमीटर के लिए, आपका पर किलोमीटर के लिए मान लिया कि एक्स्ट्रा वो कितना लेता है, y रुपीज़ लेता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपको 105 रुपीज़ देने हैं 10 किलोमीटर के लिए। तो पहले तो वो फिक्स चार्ज लेगा, प्लस में 10 इंटू जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है पर किलोमीटर का चार्ज होगा, और इज इक्वल टू कितना हो गया 105। ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, फर्स्ट होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, 15 किलोमीटर के लिए तो पहले तो वो फिक्स चार्ज देगा, फिर 15 किलोमीटर जाने के लिए कितना उसको पे करना है 155 रुपीज़। ये इक्वेशन सेकंड। अब एक इक्वेशन को चेंज करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। मान लो सेकंड को ही कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। अभी आगे x की वैल्यू, इस इक्वेशन को चेंज किया तो फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। x के प्लेस पे क्या लिखा, 155 माइनस 15y, प्लस में कितना है आपका 10y इज इक्वल टू 105। माइनस 15y में से प्लस का 10y गया तो ये बच गया माइनस का 5। अब 105 है, 155 इस साइड आके माइनस का, तो ये बच गया माइनस का 50 और माइनस का 5y। y इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाई माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 10 से कितना हो गया आपका 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। अब y की वैल्यू 10 आ गई, उसके बाद क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। मान लो फर्स्ट में ही पुट कर दिया हमने, x प्लस 10 इंटू वाई की जगह कितना रखा 10, 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 105। 105 में से 100 क्या हो गया माइनस x कितना आ गया 5 रुपीज़। तो ये आ गया आपका टैक्सी का फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया, फिक्स चार्ज फॉर टैक्सी, टैक्सी के लिए फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपीज़। और एडिशनल चार्ज कितना आ गया आपका, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर वो आ गया, y आया था वो था आपका 10 रुपीज़। ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, आपका फिक्स चार्ज भी आ गया और एडिशनल चार्ज भी आ गया। अब उसके बाद इसने क्या पूछा है, ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो फेयर का मतलब होता है किराया, फेयर फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस में कितना है 25 किलोमीटर इंटू में क्या हो जाएगा एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज x कितना आपका 5 है, 25 इंटू आपका एडिशनल चार्ज कितना आया था 10,
5 प्लस 25 10 टाइम्स करेंगे तो 250, 250 प्लस 5 कितना होगा 255 रुपीज़। तो उसको एडिशनल चार्ज कितना देना पड़ेगा 255 रुपीज़, फिक्स चार्ज आया 5 रुपीज़ और एडिशनल चार्ज कितना है 10 रुपीज़। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये था थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, एक फ्रैक्शन दे रखा है आपको जो 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है? इफ 2a इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप कितना प्लस कर देते हैं 2 प्लस कर देते हैं। इफ 3 इज एडिड, अगर उन दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, किस में? बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये बन जाता है 5/6। तो आपको फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन में दो चीज़ें यूज होती हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर, आपने मान लिया कि न्यूमरेटर था x, लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मान लिया आपने y। आपको क्या निकालना है इसके अंदर? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है ना। फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपने लिया है x और डिनोमिनेटर क्या लिया है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी क्या कंडीशन है? सबसे पहले कहा है इफ 2 इज एडिड टू बोथ द नंबर, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड करना है, x में भी 2 और y में भी 2, इट विल बिकम 9/11। तो सबसे पहले इससे एक इक्वेशन बना लो, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 की x के साथ की तो 11x प्लस 11 2 जा 22, 9 की y के साथ की तो 9y, 9 2 जा 18, 11x 9y इस साइड आके माइनस का, 18 है 22 इस साइड आके माइनस का, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी? फर्स्ट होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस बार आपको कितना प्लस करना है? दोनों में 3 प्लस करना है। तब ये कितना बन जाता है आपका 5/6। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, 5 की y के साथ की तो 5y, 5 3 जा कितना हो गया आपका 15 हो गया। इसके बाद देखिए 6x सेम, 5y इस साइड आके किस चीज़ का? माइनस का, इज इक्वल टू में 15, 18 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया? माइनस का। तो ये हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 बच गया ये, क्योंकि प्लस का 15 और 18 किस चीज़ का होगा? इस साइड आके माइनस का। अब x की वैल्यू निकालनी है या y की, आपकी मर्जी है। तो 6x है, 5y इस साइड आगे प्लस का, माइनस में पहला ही कितना दे रखा है 3। अब x 5y माइनस 3, 6 आ गया डिवाइड में, ये आ गई x की वैल्यू। हमने चेंज किया है सेकेंड इक्वेशन में, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में चेंज किया। सेकेंड में जब चेंज करते हैं तो किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखिए क्या बनता है आपका। ये आपकी फर्स्ट है, 11 इंटू एक्स की जगह रख दिया 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। सबसे पहले इसका ले लो एलसीएम, क्योंकि 6 और 11 तो कैंसिल होते ही नहीं है। एलसीएम आ गया 6। अब ऊपर वाला तो सेम आना था, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। 11 5 जा 55, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया आपने, ठीक है। अब 11 3 जा 33, माइनस का साइन है तो माइनस का, 9 6 जा कितना हो गया 54y इज इक्वल टू में कितना है माइनस का 4। अब प्लस का 55 माइनस का 54 दोनों के साथ y है तो सिर्फ बच गया y। अब माइनस 33 माइनस 4 है, 6 इस साइड आके किस चीज़ का हो गया? मल्टीप्लाई का हो गया। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा? यहाँ से आप देखेंगे तो 6 4 जा हो जाएगा माइनस का 24 और y माइनस का 33 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया? प्लस का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? प्लस का 9 आ गया। अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, या डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा ना आपका। x इज इक्वल टू 5, y की जगह रखा 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 9 5 जा कितना हो गया 45 माइनस 3, 45 में से 3 गए कितना आ गया 42 डिवाइड बाई कितना हो गया 6, 6 7 जा 42। तो आपका यहाँ से x कितना आ गया 7, x आ गया 7, y आ गया 9। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपका यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x बाय y, और x कितना आपका 7 और y कितना है 9 है।
चाहे चेक करके देख लीजिए, 7 + 2 9 और 9 + 2 कितना हो गया 11। दूसरी कंडीशन में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट। 6th पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि 5 वर्ष बाद, यहाँ पे हैंस का यूज कर रखा है बाद के लिए, कि अगर मान लो उनकी जो भी एज है अगर उसमें 5 साल बाद बात करते हैं तो उसकी एज हो जाती है 3 टाइम्स। 5 years ago अगर 5 साल पहले की बात करता है तो जैकब की एज अपने सन से कितने टाइम्स हो जाती है 7 टाइम्स। क्या कंडीशन है, एक जैकब है और एक उसका क्या दे रखा है सन दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है अगर 5 साल बाद की बात करते हैं तो एज 3 टाइम्स है। 5 साल पहले की बात करते हैं तो जो जैकब की एज है उससे कितने टाइम्स है 7 टाइम्स। दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले दोनों की जब भी कोई क्वेश्चन आए प्रेजेंट बोल लो या करंट बोल लो, हमेशा करंट एज मान लो मेरी आज एज है 27, तो अगर पहले बोलूँगा तो मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। मान लो 2 साल पहले कहता हूँ 27 - 2, और 2 साल बाद के लिए कहता हूँ तो क्या कर दूंगा 27 + 2 कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज लेंगे हम, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज मान ली हमने एक्स। एज हमेशा किस में अज्यूम की जाती है, ईयर्स में की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, जो जैकब का सन था उसकी एज मान ली y ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, सॉरी पहले दी है हैंस बाद वाली दे रखी है, तो 5 वर्ष बाद की है तो दोनों में पहले 5 प्लस कर दो, दोनों की एज 5 बढ़ गई। तो जो जैकब की एज थी 3 टाइम्स थी इसकी एज से, अब ये 3 टाइम्स है, ये पहले ही बड़ा है। इक्वल कैसे करेंगे, या तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई या इसकी 3 से डिवाइड। अगर इसको डिवाइड में रखेंगे ओवरऑल चला तो मल्टीप्लाई में ही जाएगा, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं। ये जैकब की एज थी, उसके सन की एज थी, जैकब उससे 3 टाइम्स था, तो हमने इसमें क्या कर दिया इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी ताकि इक्वल हो जाए। अब कंडीशन देखिए x + 5, 3 की y के साथ की तो 3y, 3 5 जा कितना हो गया 15। तो अब x तो है 3y इस साइड आके किस चीज़ का माइनस का 15, 5 इस साइड आके माइनस का, x - 3y = 15 - 10, 15 - 5 कितना हो गया 10। तो ये क्वेश्चन आपकी कौन सी होगी फर्स्ट। अब सेकंड ये कंडीशन क्या है 5 years ago, तो दोनों में से 5 माइनस कर दिया। ये 7 टाइम्स था, इक्वल करना है तो उसके बेटे की एज को 7 टाइम्स कर दो, x - 5 7y हो गया, और ये हो गया 7 5 जा कितना हो गया 35, x 7y इस साइड आके माइनस का, इस साइड कितना है आपका माइनस का 35, और ये माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का, x - 7y = बच गया आपका माइनस का 30। ये इक्वेशन कौन सी होगी सेकंड। अब इसी इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, माइनस का 7y इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया प्लस का, माइनस का क्या हो गया 30 हो गया। अब ये है आपका है x की वैल्यू आई सेकंड इक्वेशन को चेंज करके किस में पुट कर देंगे फर्स्ट में, जिसको चेंज करे उससे अपोजिट में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x - 3y, तो x की जगह रख दिया आपने 7y माइनस का 30, फिर है माइनस का 3y = कितना दे रखा है 10 दे रखा है। 7y में से 3y गए तो कितना बच गया आपका 4y बच गया प्लस का। अब 10 है, ये 30 इस साइड आ गया किस चीज़ का प्लस का, 30 और 10 कितना हो गया 40, और ये 4 आ गया डिवाइड में, 4 10 जा कितना हो गया 40। तो y की वैल्यू तो आ गई 10। अब y की वैल्यू आई है तो उसको कहाँ पुट कर देते हैं, या तो इस इक्वेशन में या फर्स्ट में या सेकंड में। मैं इसमें क्यों पुट करता हूँ, आपने कोई भी क्वेश्चन नोटिस किया हो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई फॉर्म लेके आ जाते हैं, इसमें करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। फर्स्ट सेकंड से भी सेम आएगा आपका, x = 7 × y की जगह कितना रख दिया आपने 10 माइनस का 30, 7 10 70 माइनस 30 कितना आ गया 40 आ गया। ये आ गया x किसकी प्रेजेंट एज थी जैकब की, तो आप क्या बताएंगे प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज पूछी थी ना ऑफ जैकब की कितनी माननी थी आपने x, और x कितना है 40, एज हमेशा ईयर्स में होती है तो क्या होगी 40 ईयर्स होगी आपकी एज। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ जैकब के सन की एज लेते हैं, तो वो कितनी ली थी आपने y ईयर्स, और y कितना आया आपका 10, तो एज होती है ईयर्स में तो कितनी आ गई 10 ईयर्स।
तो जैकब के सन की एज तो 10 ईयर्स है और जैकब की एज कितनी है 40 ईयर्स। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन 3 के 4th से 6th पार्ट तक, अगर आपको बाकी के पार्ट देखने इस चैप्टर के यहाँ तक के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के लिंक से देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।